हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत अच्छी बात। आज प्यारे दोस्तों मैं गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 11.1 की रचनाएं का प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। ये वीडियो शुरू से अंत तक आप निश्चित रूप से देखिएगा, क्योंकि शुरू से अंत तक देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरा प्रश्न बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आएंगे। और आपको जैसा कि यह भी पता होना चाहिए कि अगर आपको रचना आ गया बनाने तो बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 से 12 नंबर आप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं आपको रचना यानी प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 2 सॉल्व आपके सामने देखिए यहां पर कर रहा हूं। और सभी बच्चे कॉपी कलम स्केल लेकर के बैठ जाएं, प्रकार वगैरह, और मेरे साथ साथ बनाएं। तो प्रश्न को ध्यान समझें। कह रहा है कि 4 सेमी 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। अब एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि किसी भी प्रश्न में गुनी, जैसे 2/3 गुनी हो, गुनी वाले प्रश्न रहे तो कैसे हल करेंगे? ये 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, प्रश्नावली 11.1 का एक प्रश्न और 11.2 से एक प्रश्न रहेंगे पेपर में बोर्ड एग्जामिनेशन में, और कुल 10 से 12 नंबर आपके आने हैं। तो इसमें से एक यह भी क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो ध्यान दें, अगर किसी भी प्रश्न में गुनी करके आए, जैसे 2/3 गुनी दिया है, ठीक है, तो ये 2 ही प्रकार से पूछ सकते हैं। या तो हर बड़ा होगा या तो हर छोटा होगा। तो आज मैं सबसे पहले आपको वो बताऊंगा कि जब हर का मान क्या हो, बड़ा हो। तो यहां देखिए 2/3 है कि नहीं? देखिए अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है। तो 2/3 आ गया, 3/4 आ गया, 4/5 आ गया, ऐसे गुनी करके आए क्वेश्चन, तो कैसे हल करेंगे? तो क्वेश्चन पे ध्यान दें। जैसे कह रहा है कि 4 सेमी 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाले, तो सबसे पहले हमसे क्या कर रहा है कि 4 सेमी 5 सेमी और 6 सेमी, तो देखेंगे सबसे बड़ी भुजा कौन है। सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है? 6 सेमी। तो आप सबसे पहले 6 सेमी का एक रेखा खींचिए, ध्यान दें। अब यहां से 6 सेमी का मैं एक रेखा खींचता हूं, ठीक है। इसका नाम आप ए दीजिए और इसका नाम क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज ध्यान देंगे आप, इसके बाद 4 सेमी है और 5 सेमी है, तो आप क्या करेंगे? 4 सेमी का एक चाप लेना हमको, ठीक है। प्रकार से स्केल पे देखो, स्केल ही है, 4 सेमी का चाप लो, पहले ऐसे रख लो 4 पे और यहां, ठीक है। देखिए ये देखिए 4 सेमी का चाप हुआ, ध्यान से देखिए, ये हुआ ना। देखिए 4 सेमी का चाप हुआ, तो 4 सेमी का चाप लीजिए और ए को केंद्र मानिए। ए को केंद्र मान करके ऐसे एक इधर चाप काटो, और दूसरा कह रहा है कि 5 सेमी, सेकेंड क्या कह रहा है? 5 सेमी। तो ऐसे ही 5 सेमी का भी एक चाप लो। देखिए ये 5 है और यहां, ठीक है भाई। तो 5 सेमी का चाप लेकर के बी को केंद्र मानिए
और बी को केंद्र मानकर कैसे काट दीजिए। ठीक है, जहां पर दोनों कटे उसका नाम हम सी दे देंगे। क्या दे देंगे भाई? सी। तो समझ में आया। अब हमको क्या करना है कि स्केल से ए को सी से मिलाइए, ए को सी से आप मिलाएं। ठीक है, और फिर बी को भी हम सी से मिला देते हैं। समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब हमें देखना है क्या दिया, 2/3 गुनी, 2/3 गुनी। आप यहां देखें कि सबसे बड़ी संख्या यानी 2/3 हर में देखेंगे, यानी 2/3 यानी सबसे बड़ी क्या है? 3 है। तो आप सबसे पहले एक न्यून कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यून कोण। तो न्यून कोण कैसे बनता है? जो 90 डिग्री से कम, कोई भी ऐसे एक रेखा खींच लेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब हमें क्या करना है, हर में देखना है। सबसे पहले हर को देखेंगे कि हर में कितना है। यहां हर में देखिए 3 है। तो आप कोई भी एक दूरी लेंगे, कोई भी एक दूरी अपने मन से कोई भी एक चाप लीजिए, और 3 हर में कितना है? 3। देखिए हर में 2/3। तो 3 खंड करिए। किसको? ए को केंद्र मानिए, और ए को केंद्र मान करके बाबू 3 खंड करना है। 1 2 और ये क्या हो गया? 3 खंड हो गए कि नहीं हो गए? अब यहां ध्यान दें, सबसे पहले यहां लिख लो, ये कितना था? 6 सेमी, और ये कितना था? 4 सेमी, और ये कितना था? 5 सेमी। समझ में आया? अब आपने हर को जैसे 2/3 है तो आपने 3 कॉलम खींचा कोई भी एक दूरी लेकर के। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे A1, ठीक है, फिर A2 एंड A3। अब जो है हर को हम B से मिलाएंगे। सदैव हर को किससे मिला देना है? B को। हर में कितना है? 3 है ना, तो यहां A3 लास्ट है, तो 3 को A3 को हम किससे मिला देंगे? B से मिला देंगे। ठीक है, A3 को हमने क्या किया? B से मिला देंगे। तो सदैव जो भी हर का मान होगा तो उसको हम B से हमेशा मिला देंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समझाया गया था, सेम वही प्रक्रिया। कोई भी एक चाप लेंगे, अपने मन से कोई भी एक दूरी लीजिए, और यहां देखिए A3 है ना, A3 पाइएगा हर सवाल में, लास्ट वाले को, यानी A3 है। कोई भी अपने मन से कोई भी एक चाप लेंगे, कोई भी एक दूरी लेंगे। देखिए मैंने कोई भी दूरी ले लिया, कोई भी चाप लिया, और A3 पे रखना है। किस पे रखेंगे? A3 पे। और A3 पे देखिए ये प्रकार रखे हैं ना। अब इसको क्या करिए, आप यहां से ऐसे घुमा दीजिए। ठीक है, यहां से आप इसको घुमा दीजिए। ठीक, अब वही दूरी लेकर के, ये प्रकार हिलना नहीं चाहिए, सेम दूरी लेकर के आपको जैसे अंश में देखना, अंश में क्या लिखा है? 2, तो 2 पे रखना है। देखिए A2 यही है ना, A2 पे रखिए, और A2 पे रखने के बाद सेम वही दूरी लेकर के एक अर्धचाप कीजिए। देखिए समझ में आ रहा है? ठीक, अब अर्धचाप खींचने के बाद देखिए सबसे पहले मैंने A3 को लिया, कोई भी दूरी लेके काटा, फिर उसके बाद A2 पे देखिए प्रकार रखा मैंने, A2 यही है, दिखाई दे रहा है, फिर यहां से मैंने घुमा दिया। और प्रश्न नंबर 1 में देखिए हम क्या करते थे, उसके बाद इन दोनों को हम मिला देते थे। याद आ रहा है कि नहीं? इन दोनों को हम क्या करते थे? मिला देते थे, ऐसे मिलाते थे। A2 से मतलब नहीं है, यहां पर हमको मिलना चाहिए। देखिए, देख लीजिए ध्यान से, ये मिला कि नहीं मिला? ठीक है, देखिए इसको आपको मिलाना है।
ये मिल जाए तो इसको मिलाने के बाद यहां से आप देखिए, यहां से घुमाए है ना, जहां से अर्धचाप घुमाए यहां रखिए और रखने के बाद देखो इसको काट दो। देखो कटा, समझ में आया कि नहीं आया? अब यही कटा है ना, देखिए ठीक है। अब क्या करेंगे आप, जो A2 है, देखिए A2 है और यहां भी अर्धचाप कटा है, इसको आप क्या करो A2 से मिला दो। ठीक है दोस्तों, A2 से इसको मिला दीजिए। अब इसका नाम हो गया ABC हो गया ना, इसका नाम दे दीजिए D। क्या हो गया भाई? D। तो समझ में आया कि नहीं आया? देखिए मैंने क्या किया, कोई भी एक दूरी लिया, कोई भी एक चाप ले गया, A3 से मैंने घुमा दिया, फिर वही दूरी लेकर के A2 से घुमाया अर्धचाप, फिर इसको मैंने नाप लिया। ठीक, नापने के बाद जहां से अर्धचाप घुमाया उसको काट दिया और A2 से मिला दिया, D नाम हो गया। तो समझ में आया? अब जैसे आपने नीचे किया है सेम वही प्रक्रिया ऊपर भी करेंगे। कोई भी एक दूरी लीजिए, कोई भी एक चाप लीजिए, आपकी मर्जी आपका मन। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई चाप लिया, ठीक, और ऐसे घुमा दिया, घुमाया भी से, देखो ध्यान से, जैसे मैंने नीचे किया वैसे कर रहा हूं ऊपर। कोई भी एक चाप लिया और यहां से मैंने घुमा दिया इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। तो घुमाने के बाद वही दूरी लेंगे, वही दूरी लेकर के D से, देखो D यही है ना, D यही है ना। अब वही सेम दूरी लेकर के हम D से घुमाएंगे भाई। किससे घुमाएंगे? D से। देखिए यही D है ना, ऐसे घुमा दीजिए, एक अर्धचाप काट दीजिए। ठीक है, अर्धचाप काटने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको मिलाना है। देखो देखो किसको मिला रहे हैं, सेम पहले क्वेश्चन की तरह है। देखिए इसको मिला दीजिए, दिखाई दिया किसको मिला रहे हैं? इसको मिलाइए आप लोग, मिल गया। मिलाने के बाद जहां से अर्धचाप कटा है दोस्तों, इस पर रखिए प्रकार और ऐसे काट दीजिए। देखिए समझ में आया कहां से काट रहे हैं? ठीक है, इसको काट दीजिए। अब जब कट गया तो जो D है ना, D से आप यहीं पर कटा है ना, तो D से आप इसको मिला दो। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो इसका नाम क्या हो गया बताइए? E हो गया। क्या हो गया? E। तो समझ में आया? तो जब भी आपसे कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे, रचनाएं 4, 5, 6 से में दिया है, सबसे पहले बड़ी रेखा खींचेंगे, उसके बाद 4, 5 है तो छोटा एक चाप लेंगे 4 का और फिर 5 का। काटने के बाद अब क्या करेंगे, आप एक न्यून कोण खींचेंगे, हर में देखेंगे, हर में 3 है, 3 कॉलम मैंने खींचा पहले। उसके बाद हर को लास्ट वाले यानी B से मिलाएंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ठीक, आप इसको कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। इसको आप x मान लो। क्या मान लो? x। अब चलिए, अब हम आपको रचना के चरण सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? रचना के चरण। अब यहां लिखिए रचना के चरण। ठीक है, पहला, जैसे जैसे आपने बनाया है सेम वैसे वैसे ही आप लिखते जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या किया? ए बी दिखाई दिया, तो क्या कीजिए, ए बी बराबर कितना? सेमी, 6 सेमी है ना। देखिए ए बी बराबर 6 सेमी का क्या? एक रेखाखंड खींचा। देखिए सबसे पहले ए बी बराबर 6 सेमी का मैंने क्या किया? एक रेखाखंड खींचा।
समझ में आया? अब देखिए सेकेंड, दूसरा क्या है, मैंने ए को केंद्र माना, ए को केंद्र माने थे ना, तो लिखिए ए को क्या केंद्र मानकर, दिखाई दे रहा है ना, ए को केंद्र मानकर कितना 4 सेमी, 4 सेमी का एक चाप, ठीक है, खींचा। उसके बाद क्या किए हैं, तथा अब किसको केंद्र माने हैं, बी को, बी को केंद्र मानकर कितना सेमी है, 5 ना, 5 सेमी, ठीक है, 5 सेमी का एक चाप खींचा, का एक चाप खींचा। समझ में आया दोस्तों? अब क्या हो रहा है कि ये दोनों कौन, ए और बी जो हमने चाप खींचा है, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, चाप जिस बिंदु पर काटा, जिस बिंदु पर काटा उसका नाम क्या दिया, सी दिया। समझ में आया? तीसरा ध्यान दें, अब हमने क्या किया, ए को सी से मिला दिया ना, ए को सी से मिलाया, ए को मैंने क्या किया, सी से मिलाया, और बी को भी किससे मिलाया है, सी से मिलाया। समझ में आया? बी को मैंने किससे मिलाया, सी से मिलाया, और इस प्रकार क्या प्राप्त हुआ, त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। समझ में आया? आप देखिए फोर्थ, चौथे नंबर पे ध्यान दें। अब हमने क्या किया है, AB पर क्या किए हैं, नीचे की ओर क्या खींचे हैं, न्यून कोण क्या, BAX खींचा। ठीक है दोस्तों, 5वें नंबर पे क्या लिखेंगे, देखिए अब AX पर देखो AX यही है ना, तो AX पर 3 बराबर बिंदु, क्या क्या 3 बराबर बिंदु है, A बराबर A1 बराबर A2 बराबर A3, सभी बराबर क्या किया, अंकित किया। ठीक है दोस्तों, 6ठे नंबर पे देखिए अब क्या लिखेंगे। अब हमने क्या किया, A3 को किससे मिला है, B से, तो लिखिए A3 को B से मिलाया,
A3 को मैंने किससे मिलाया? B से मिला दिया। समझ में आया? सातवां रचना के चरण क्या लिखेंगे? ध्यान दिया जाए। अब क्या किया गया है? A2 है ना, A2 पर क्या? A2 पर देखो, A2 यही है ना, A2 पर A2 पर क्या? A3 किसके? B के समांतर क्या? A2D खींचा, ठीक है, जो AB पर D बिंदु से मिलती है। 8वें नंबर पे देखिए, अब हमने क्या किया? D पर बिंदु ना, तो D पर क्या? BC ना, यहाँ A3B और यहाँ पे क्या होगा? BC। D पर BC के क्या? समांतर, यहाँ देखिए A2D लिखे है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ A2D लिखे थे तो यहाँ क्या हो जाएगा? DE समांतर DE खींचा, ठीक है, जो किस पर? यह AB पर था ना, AB पर था, तो यह किस पर है? AC, जो AC पर E, यह D पर था और यह क्या है? E पर। E बिंदु से मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो यह इसकी रचना हो गई। तो आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में रचनाएं में से आप 12 से 12 में 12 नंबर प्राप्त करें, तो मेरा ये पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और यही नहीं, ये देख लीजिएगा, पूर्ण रूप से आप नोट्स बनाइए, साथ में मेरे नोट्स बनाइए। और जब नोट्स तैयार हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन जब आपको समझ में आ जाएंगे, तो मैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग लगा लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इन सभी रचनाओं के और रचना के चरण को आप लोग लिख लें। तो ऐसे ही अन्य वीडियो मैं कल प्रश्न नंबर 3 और 4 लेकर के आऊंगा।